हाँ सर, अभी आप अध्ययन करने लद्दाख भी गए थे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस बार बर्फबारी भी काफी अधिक हुई है, जिस तरह रेनफॉल हुआ उससे बर्फबारी भी काफी अधिक हुई। किस तरह का रिस्पांस देखा आपने? आप मौके पर गए थे, क्या कुछ निकल के सामने आया? बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है बेसिकली, तो वार्मिंग और प्रिसिपिटेशन यानी गर्मी होना और पानी का बरसना दोनों एक दूसरे के पूरक है, वाइस वर्सा है। यानी गर्मी बढ़ेगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, स्कैटर्ड बारिश होगी या कहीं कहीं इवेंट्स वाली बारिश होगी और बारिश ज्यादा होगी। ये एक दूसरे का पूरक है। तो अभी हमने क्या देखा कि बेसिकली मुझे जहां तक लगता है, ये मेरा अपना अपना ओपिनियन है कि हिमालयन ग्लेशियर्स मुझे लगता है कि ये चिरंजीवी है। मीन्स ये दोनों वेदर सिस्टम से फेड होता है, ये मानसून से भी फेड होता है और वेस्टर्ली से भी फेड होता है। तो अभी जो हमने फील्ड में देखा है कि वो हमने देखा कि अगस्त के महीने में जो है करीब करीब 1 फीट बर्फ आपके 4000 मीटर के आसपास 1 फीट बर्फ हमको देखने के मिली, आधा से 1 फीट बर्फ देखने को मिली। तो हमें ये लगा कि भाई जब जिस टाइम पे रेनफॉल होनी चाहिए यानी इंटेंस मानसून है, अच्छी रेनफॉल होनी है, उस समय ग्लेशियर्स को पोषण मिल रहा है, यानी उस समय भी ग्लेशियर्स गेन कर रहा है, मास गेन कर रहा है। तो अगर यही कंडीशंस, अगर बारिश ज्यादा होती है, ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बारिश का, लगातार बारिश होती है, तो उससे क्या होगा कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल होने से क्या होगा कि ग्लेशियर्स का हेल्थ में थोड़ा सा सुधार होने की संभावनाएं है इसमें। इसको मैं ही नहीं, इसको पहले भी जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो पहले ग्लेशियर रिकंस्ट्रक्शन की बात की है, उसमें उन्होंने ग्लेशियर एडवांसमेंट की बात की है। तो ग्लेशियर एडवांसमेंट की जो बात हुई है, जैसे लेविस ओवन हो गया, हमारा खुद के पेपर रिसर्च आर्टिकल है, नवीन जुयाल हो गया, इंडियन में मिलाप चंद शर्मा हो गया। तो बेसिकली जैसे जुयाल साहब ने कहीं कहीं जगह बोला हुआ है इन सब चीजों में कि भाई ग्लेशियर जो है, इंडियन हिमालयन जो ग्लेशियर्स है, वो दोनों फेडेड है। मानसून में भी अगर इंटेंस मानसून हो गया तो वो एडवांस करेंगे, और अगर वेस्टर्ली भी स्ट्रांग होगी तो ग्लेशियर्स एडवांस करेंगे। तो कुछ हद तक हमें ऐसा लगता है कि ग्लेशियर्स में अगर स्नो, अच्छी रेनफॉल समर में भी होती है तो ग्लेशियर्स में पोषण उनको मिलता रहेगा, स्नोफॉल होती रहेगी। हाँ, जानमाल काफी नुकसान हुआ, इन्फेक्शन नुकसान हुआ, तो ही ये भारी बारिश की वजह से, साथ ही साथ जो ये ग्लेशियर की संजीवनी साबित हुई कि भारी बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी भी हुई, ग्लेशियर की संजीवनी बोल सकते हैं इसको। बेसिकली अब अगर बर्फबारी की आप बात करोगे तो ग्लेशियर्स के लिए तो ठीक है, मतलब बर्फबारी होना ग्लेशियर के, लेकिन जहां पे सिविलाइजेशन की बात आ जाती है, ये ह्यूमन की बात आ जाती है, तो वहां पे क्या है कि बारिश अगर ज्यादा हो रही है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको प्रकाशिक और उस रीजन का देता हूं, जांसकार रीजन का। वहां पे अभी अगस्त लास्ट में और सितंबर मिड तक जो है वहां पे उनकी गेहूं की फसल तैयार होती है और वो कटती है। लेकिन असमय बर्फबारी होने की वजह से क्या होगी, वो फसलें उनकी इस बार बर्बाद हो गई है। तो ये कुछ कुछ जो है, ये बेसिकली ये ड्रॉबैक है। बेसिकली ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक है। टाइम से बारिश होना, टाइम से बर्फ होना, ये ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू कि आप बोलो कि भाई असमय बारिश हो गया। वो ग्लेशियर के लिए तो वो ठीक है, ग्लेशियर एज ए ग्लेशियरोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि भाई ये ठीक है, लेकिन एज ए ह्यूमन के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। कहीं पे बर्फ अगर ज्यादा हो जाए तो उस टाइम पे उनकी गेहूं की सारी फसल जो है खराब हो गई है, तो ये प्रॉब्लम है। सर, अभी आप किस किस जगह पे गए थे अध्ययन करने के लिए? अभी मैं जांसकार रीजन के सुरू बेसिन में अध्ययन करने के लिए गया था, सुरू और डोडा बेसिन में अध्ययन करने के लिए गया, जो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। तो वहां पे जब हमने देखा ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, वहां पे 2-3 ग्लेशियर हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक प्रकाची ग्लेशियर है जो 3800 मीटर पे है, एक पेंसनुपा ग्लेशियर है 4700 मीटर पे है, और एक दुंगदुंग ग्लेशियर है 4200 मीटर पे। तीनों ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं और अलग अलग रेट से रिट्रीट कर रहे हैं। इस बार हम बहुत बढ़िया रिजल्ट्स के साथ काम नहीं कर पाए क्योंकि स्नोफॉल ज्यादा हो गया था। स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से हम लोग एक ग्लेशियर्स को नहीं कर पाए, बाकी 2 ग्लेशियर्स में हमने अपना अध्ययन किया। तो हमने देखा ग्लेशियर रिट्रीट तो हो रहा है, तो स्वाभाविक है ऑल ओवर वर्ल्ड की जिस रेट से रिट्रीट हो रहा है वैसे ही ग्लेशियर जो है हर जगह रिट्रीट हो रहा है, और काफी तेजी से रिट्रीट हो रहा है। रिट्रीट होने के साथ साथ मास भी लॉस कर रहा है, यानी श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है ग्लेशियर, चारों तरफ से सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है। पर असमय बर्फबारी की वजह से जो है इस बार हमें थोड़ा सा लगा कि भाई जैसे एकोमोडेशन जोन में हमें ज्यादा बर्फ देखने को मिली। किसी ग्लेशियर्स के एकोमोडेशन जोन के पीछे हमने देखा तो वहां पे ग्लेशियर जो है करीब 2-3 फीट से ऊपर स्नो एकोमोडेट हुई थी 4-5 दिनों की लगातार बारिश के अंदर। अच्छा सर,